विजय कंप्यूटर एवं सहज जन सेवा केंद्र। फोटो एल्बम, वीडियो रिकॉर्डिंग, शादी कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, आया जाति निवास, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स प्रिंट के लिए संपर्क करें। कोतवाली मोड़, देगांव, आजमगढ़। सपा कार्यकर्ता राजेश कुमार सरोज ने देगांव में जनसंपर्क के दौरान कहा, किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही सरकार। लालगंज विधानसभा के सपा नेता राजेश कुमार सरोज ने लखीमपुर खीरी के घटनाक्रम का वीडियो सामने आने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के घटनाक्रम पर कहा, सरकार को तुरंत एक्शन लेकर राज्य मंत्री का पद से बर्खास्त कर उनके बेटों को जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए। उन्होंने लालगंज विधानसभा के ग्राम सभा देगांव, तंबरपुर, जैतीपुर, सिरसेड़ी, सोफीपुर, बिजौली, सरावां, ठिकमा, लालगंज आदि गाँव में सभाओं में जनसंपर्क किया और लोगों से समाजवादी पार्टी को जिताने का आग्रह भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों का इस सरकार में बुरा हाल है। लोग वर्तमान सरकार से उब चुके हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह व्याकुल नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी जो वीडियो सामने आया उस वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि ये घटना सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं हुई, ये देश के साथ एक तरह से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिस जनता ने इस सरकार को चुना है और उस सरकार में जो केंद्रीय मंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उस मंत्री का बेटा सरेआम वीडियो में दिख रहा है कि लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा रहा है। मतलब ये किस तरह की सरकार है, क्या करना चाहती है? मतलब जो मंत्री देश की कानून व्यवस्था का रक्षक है, उसका बेटा खुद ही उसका कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। इस वीडियो की सत्यता को सामने लाने के लिए जनता को तो सीबीआई जांच की तुरंत अनुशंसा कर देनी चाहिए थी सरकार को। अब तक सरकार देरी कर रही है। और दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री अपने बेटे के बचाव में दलीलें देते हुए फिर रहे हैं कि मेरा बेटा वहाँ नहीं था, जबकि वीडियो में दिख रहा है कि सच्चाई यही है कि उनका बेटा गाड़ी चला रहा है। जी सर, ये हिरासत में लिया गया है जिसमें प्रियंका गांधी, इन्हीं तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार की। जी, सरकार, इस जनता ने सरकार को वोट देकर सरकार बनाई है, उसी जनता ने विपक्ष को भी वोट दिया हुआ है। सरकार अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगी तो विपक्ष अपना कर्तव्य तो निभाएगा ही ना। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का, अगर गलत नीति सरकार चला रही है, गलत काम कर रही है, उसका केंद्रीय मंत्री का बेटा ऐसा काम कर रहा था, उसका विरोध नहीं करेगी क्या? सड़क पे उतरेगी नहीं? उसका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का और इसको कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबका संवैधानिक अधिकार है। इसको नहीं कुचला जा सकता। अगर आप इसको कुचल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप संविधान का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है सरकार। सर ये बताइए, जैसा कि देख रहे हैं हम, आप कई गाँवों का भ्रमण भी कर रहे हैं लालगंज विधानसभा में, जनता के बीच क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? चाहे देखिए, जितना हमने अभी तक भ्रमण किया, गाँव-गाँव जाके लोगों से मिला, जनसंपर्क किया है, नौजवानों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं थी, वो उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, उनको पूरा नहीं किया गया। तो पुराने जो भी लोग हैं, जो भी चुन के आए अभी तक, उनसे उन्होंने निराशा ही हाथ लगी हुई। तो वो जनता यहाँ के चाह रही कि कोई ऐसा चेहरा आए जो उनकी जो भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करे और उनके विकास के लिए कार्यक्रम लेके आए और उनका विकास करे। जी, उनको कुछ योजना, जो सरकार की योजनाएं आती हैं उसका लाभ मिले, उनका भी विकास हो, उनका रोजगार मिले, उनकी भी कमाई की व्यवस्था हो सके, उनके लिए दवाई की व्यवस्था हो सके। उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं इस सरकार में हो पाई। लोगों के लिए स्कूलों की व्यवस्था हो, ऐसा रोडों की ऐसी हालत गाँव के अंदर हुई है कि रोडों पे पानी भरा हुआ है। मुझे जनता मौका देती है और पार्टी मुझे मौका देती है चुनाव में उतरने का, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से पूरी करी जाए और मेरी पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपनी लूँगा कि उनकी अपेक्षाओं को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।